दोस्तों स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड कुछ अपडेट के बारे में। देखिए, जैसे आपको पता है कि कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी 2024 में ही बताया गया था, लेकिन अभी तक कुछ अपडेट है नहीं। बहुत से बच्चे का कॉल आ रहा था, बहुत से स्टूडेंट कॉल कर रहे थे कि भैया कुछ तो अपडेट दीजिए कोऑर्डिनेटर के बारे में। देखिए, मुझे पर्सनली ये चीज़ें बहुत ख़राब लगती है जब कोई अपडेट आया ही ना हो, उसके बारे में 50 अपडेटें बताना। तो जब अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे और इवन बताते भी है। जैसे कि कोऑर्डिनेटर के लिए हम लोग संघर्ष किए, बहुत से बच्चे जो बीयू का है यानी कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, वहाँ से स्टूडेंट गया डिपार्टमेंट में जाना, मिलना, भारत सरकार के जो बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा जी से बात करना। हालांकि बात तो नहीं हो पाई थी, लेकिन उनके आवास पे जाना, ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेटर के लिए संघर्ष की गई थी। लेकिन अभी कोऑर्डिनेटर का कोई अपडेट नहीं है। तो देखिए, कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड कोई अपडेट का बात तो नहीं करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे कि जब तक कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी नहीं आता है, जब तक का प्लान क्या होना चाहिए। देखिए, अभी का जो समय है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, और ये जो समय अगर आपके पास से चला जाएगा तो फिर आपके पास दोबारा लौट के आएगा नहीं। और जब दोबारा लौट के आएगा नहीं तो फिर आप सिर्फ पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, बहुत से बच्चे हैं जो कहीं जॉब कर रहे थे या किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, वो सारी चीज़ें छोड़कर कोऑर्डिनेटर में लगे हुए हैं। तो आज का वीडियो का मेन पर्पस यही है कि इसमें जानेंगे कि जब तक कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी नहीं आती है उस वक्त तक हम क्या करें, और उसके साथ साथ हमारा प्लान बी क्या होना चाहिए। और साथ में ये भी जानेंगे कि कोऑर्डिनेटर से कोई अपडेट है, आएगी या नहीं आएगी। सारी अपडेट हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देंगे। सबसे पहले हम बात कर ले कि क्या करना चाहिए और क्या कर सकते हैं। जैसे व्हाट कैन डू, हम क्या कर सकते हैं। तो अभी का जो समय है हम दो चीज़ें कर सकते हैं। पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसी आती है उसकी प्रिपरेशन करना। दूसरा, जो स्टेट गवर्नमेंट की जो बिहार में वैकेंसी आने वाली है, जैसे कोऑर्डिनेटर हो गया, प्लांट प्रोटेक्शन हो गया, उसके बाद फॉरेस्ट असिस्टेंट का हो गया, इनका वेट करना और इनका प्रिपरेशन करना, ताकि जब आएगा वैकेंसी और उस फॉर्म को फिलअप करेंगे और एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। तो दो हमारे पास ऑप्शन रह जाता है, मतलब कर सकते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे कि आप नाबार्ड जानते हैं और IBPS जानते हैं, यानी कि AFO के बारे में हम बोल रहे हैं। तो नाबार्ड और AFO जो एग्ज़ाम होता है काफ़ी एक्सटेंसिव एग्ज़ाम होता है, इसमें सैलरी भी अच्छा होता है और स्केल 1 का ये ग्रेड 1 का ये जॉब होता है। तो देखिए, हमारे पास दो ऑप्शन हो जाती है, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट में कोऑर्डिनेटर का हम वेट कर रहे हैं, प्लांट प्रोटेक्शन का वेट कर रहे हैं, फॉरेस्ट असिस्टेंट का वेट कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे आपको पता है कि नाबार्ड और IBPS, जिसे हम AFO के और स्पेशल ऑफिसर SO के नाम से जानते हैं। तो अभी का जो समय है इसमें क्या करना चाहिए हम आपको बता देते हैं। देखिए, अगर थोड़ा सा पहले हम AFO के बारे में बात करते हैं। देखिए, नाबार्ड का तो कोई अभी अपडेट नहीं आया है, तो उस पर अब बात नहीं करेंगे। अभी जो हमारे सामने है, जैसे हमने आपको बताया कि अभी क्या करना चाहिए, तो अभी वही करेंगे ना जो हमारे सामने होगा। तो पहले जो सामने चीज़ें हैं, जो हमारे मतलब जिसका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, AFO की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर का जॉब होता है, आपको पता है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर इसका नाम होता है, और ये IBPS के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, और ये बैंकिंग लेवल का सबसे एक्सपेंसिव जॉब होता है। उसके साथ स्केल 1 का जॉब होता है, और सैलरी बेसिस का बात करें तो 60,000 58,000 से स्टार्ट होता है, और 1,000 ये डिपेंड करता है कि आपका परफॉर्मेंस और आपका जो प्रमोशन है वो कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सैलरी दिया जाएगा। अब दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट में आपके पास है एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर। अब एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर में क्या है, तो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, उसके साथ साथ प्लांट प्रोटेक्शन, यही दो चीज़ आपके पास बच जाती है कि ये या तो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की तैयारी कीजिए या तो प्लांट प्रोटेक्शन की तैयारी कीजिए। तो अब बात कर लेते हैं कि अब हमें करना क्या चाहिए। देखिए, अगर आप IBPS का तैयारी थोड़ा सा भी किए हैं, प्री का प्रिपरेशन थोड़ा सा भी, जैसे होता है ना कि 2-3 साल से हम IBPS का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बिहार में कोऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटर BO BHO आने की वजह से हम AFO को छोड़कर हम इधर बिहार के स्टेट जो गवर्नमेंट जॉब है उस पर फोकस कर गए थे। लेकिन अभी का जो समय है इसमें अगर आप प्री थोड़ा सा भी दिन पढ़े हैं या प्री का आपका बेसिक टंच है, तो मेरे ख्याल से आप प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर 2 मंथ, जैसे आपके पास 2 मंथ का समय है, तो 2 मंथ अभी IBPS AFO पर दे दीजिए, ठीक है। कोऑर्डिनेटर के लिए अभी आप समय छोड़ दीजिए, क्योंकि कोऑर्डिनेटर आना और ना आना ये 2 मंथ के बीच में समय पता चला जाएगा कि कब आ जाएगी या नहीं आएगी। 2 मंथ में क्लियर हो जाएगी। अगर कोऑर्डिनेटर आना होगा तो इलेक्शन से पहले आ जाएगा, यानी कि इस 2 मंथ के अंदर में ही आ जाएगा। नहीं आना होगा तो इस 2 मंथ के अंदर में नहीं आएगा। तो एक तरीक़ा से आप कोऑर्डिनेटर को थोड़ा देर के लिए स्किप कर सकते हैं। देखिए, ये मेरा अपना ओपिनियन बता रहे हैं, बाकी करना ना करना ये आपके ऊपर है। तो आप लोग कभी ये मत समझिएगा कि हम बोल रहे हैं करने के लिए, बट ये एक ओपिनियन बता रहे हैं, आप देख लीजिए, आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिएगा।
तो अगर IBPS देते हैं तो पहले प्री का एग्ज़ाम हो रहा है, तो प्री का एग्ज़ाम इस बार अगस्त में है, यानी कि आने वाले मंथ जो अगला मंथ है वो उसमें है। तो आपके पास मोटा मोटी 2 मंथ का समय मिल जाता है। तो 2 मंथ में आप AFO का सिर्फ प्री अगर तैयारी करते हैं, जैसे अगर आपने पिछले बार कभी पढ़ा है AFO तभी करना, अगर पिछले बार AFO नहीं पढ़ा है तो मेरा मानना ये है कि मत करना, 2 मंथ में नहीं होती है। ये कहने की बात होती है कि 1 मंथ में या 2 मंथ में हो जाएगी, नहीं होती है। अगर आपने थोड़ा सा भी प्री का तैयारी किया है कभी इन फ्यूचर इन पास्ट तो आप करना, अदरवाइज नहीं किया है तो मत करना। उसके साथ साथ हो जाता है कि सर अगर हम AFO की तैयारी नहीं करते हैं तो आप कोऑर्डिनेटर में लगे रहें, कोऑर्डिनेटर का GK GS मजबूत करें, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर मजबूत करें। और GK GS के साथ साथ जब आप GK GS पढ़ ही रहे हैं तो किसी दूसरे एग्जाम का भी जो वैकेंसी आता है उसका भी फॉर्म फिलअप करके दीजिएगा, क्योंकि GK अगर GS उसमें से पूछा जा रहा है तो अभी आप क्या करेंगे, अगर आपका प्री मजबूत है, पिछले साल का भी तैयारी किया है तो प्री की तैयारी कीजिए। अगर नहीं मजबूत है तो GK GS को कंटिन्यू कीजिए, किसी अदर एग्जाम को भी फिलअप कीजिएगा और उसके साथ साथ कोऑर्डिनेटर में लगे रहिए। अब ये है कि व्हाट टू डू, क्या करें। तो क्या करें, जैसे हमने आपको पीछे ही बता दिया कि क्या करें। आप AFO की प्रिपरेशन करें अगर आप पिछले बार कभी AFO का तैयारी किए हैं तो। अगर आप AFO का तैयारी नहीं किए हैं तो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर में लगे रहें। अब क्वेश्चन आ जाता है, ये आ जाती है कि एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर में अगर हम लगे रहे तो क्या करें। देखिए, अगर एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर में आप लगे रहते हैं तो क्या करेंगे ये बता देते हैं। सबसे पहले आप GK GS टंच कीजिए, GK GS। और GK GS के साथ साथ ज़्यादा आप ध्यान दीजिएगा करेंट अफेयर में, चूँकि आपको पता है कि कोई भी आजकल एग्जाम आ रहा है तो करेंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो करेंट पता क्या है, अब BHO BO में भी आपको पता होगा कि कोऑर्डिनेटर से 20 नंबर ही आया था, उसके करेंट अफेयर से 20 नंबर आया था। उसके साथ साथ अगर आप बात करें BHO का तो उसमें 15 से 18 नंबर आपको करेंट अफेयर देखने को मिला था। बाकी GK GS पढ़िए तो किसी दूसरे एग्जाम को भी टारगेट करके पढ़िए। अब टारगेट करने का मतलब ये नहीं है कि एग्रीकल्चर साफे छोड़ दीजिएगा, फिर दिक्कत आ जाएगा। टारगेट करने का मतलब है कि ध्यान में रखिएगा कि GK GS से रिलेटेड कोई अगर एग्जाम आता है तो मे भी हम डाल दें। मतलब ये नहीं है कि एग्रीकल्चर छोड़ के अब लग गए तैयारी करना दूसरे चीज़ के, क्योंकि इस तरह का नहीं होता। अगर एग्रीकल्चर के साथ साथ अगर GK GS करना है तो इस तरह से कीजिएगा। और अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि नहीं, अगर हम IBPS का थोड़ा सा भी तैयारी किए हुए हैं, जैसे मान लो कि पिछले साल आपने तैयारी किया, पिछले साल नहीं, पिछले साल तो हमारे बिहार में जितने भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हुआ था वो उसमें बच्चे लगे हुए थे। तो अगर आप मतलब 2023 में IBPS AFO की तैयारी किया है तो आप क्या करें, प्री ही 2 मंथ सिर्फ पढ़े, सब चीज़ भूल जाए, कोऑर्डिनेटर भूल जाए, आना होगा नहीं आना होगा, ये सारी चीज़ें 2 मंथ के अंदर में ही क्लियर हो जाएगा। अब देखो, अब आपके पास क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर मान लो कि हम AFO की तैयारी में लग गए और कहीं कोऑर्डिनेटर आ गया, तो आ गया तो छोड़ देना यार, इसमें क्या बड़ी बात है। अगर मान लो कि हम AFO की तैयारी कर रहे हैं, प्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे पास 2 मंथ है, अगर कोऑर्डिनेटर नहीं आया तो आप 8 से 10 घंटा सिर्फ प्री दो ना, सिर्फ आप पढ़ो रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश। अगर इन बिटवीन अगर वैकेंसी आ जाता है तो आप AFO को गोली मारो, लग जाओ कोऑर्डिनेटर में। अगर नहीं आता है तो आपको क्या होगा, अब इससे क्या एडवांटेज होगा ये देख लो। पहला तो ये एडवांटेज होगा कि एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का पता चल जाएगा उसके अकॉर्डिंग क्या आने वाला है या नहीं आने वाला है। दूसरा एडवांटेज ये हो जाएगा कि अगर आपका प्री सही से प्रिपरेशन हो जाएगा तो आपका यहाँ प्री निकल जाएगा, फिर मेंस में एग्रीकल्चर काम आता ही है। तो एग्रीकल्चर तो कोऑर्डिनेटर हो तब, या BHO था तब, या BO था तब, या दुनिया का कोई भी एग्जाम हो जिसमें एग्रीकल्चर पूछता हो तो एग्रीकल्चर आपको कहीं भी फ़ायदा पहुँचाएगा। ऐसा नहीं है कि AFO के लिए अलग एग्रीकल्चर हो जाता है और कोऑर्डिनेटर के लिए अलग एग्रीकल्चर हो जाता है। तो प्री अगर तैयारी हो जाएगा तो आपका जॉब निकल जाएगा और आप AFO में अच्छा से सैलरी भी लेंगे और अच्छा जॉब प्रोफाइल भी है। और नहीं निकलता है तो कोऑर्डिनेटर को पता चल जाएगा। मान लो कि अगस्त में आपको कोऑर्डिनेटर के बारे में पता चल गया तो आप क्या करना, छोड़ देना AFO छोड़ देना, कोऑर्डिनेटर पे मूव ऑन कर देना। एग्ज़ाम अच्छा गया हो नहीं गया हो वो सारी चीज़ें बाद की बात है। अगर मान लो कि AFO का तैयारी आप कर रहे हो और एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर ना आया, 1% हम मान रहे हैं, माइनस में भी मान रहे हैं, तो आप क्या करना, अगले साल से कोऑर्डिनेटर में लग जाना। 1 साल का समय होगा, अगर इस साल निकलने वाला होगा तो वेरी गुड, नहीं निकलने वाला होगा तो और वेरी गुड, उसके अगले साल का प्रिपरेशन कर लेना। लेकिन आप लोग इस तरह का स्ट्रेटजी बनाओ। देखो अभी बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे ये कर रहे हैं कि क्या करूं, जैसे कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी नहीं आया तो पटना में है, वो घूम रहे हैं कि जब आएगा तब से तैयारी किया जाएगा। अरे भाई, इस तरह का नहीं होता। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप वैकेंसी में लगे हुए हो, वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो। आप प्रिपरेशन में लगो, आप तैयारी में लगो, आप उस चीज़ को बिल्ड करो जो चीज़ एग्ज़ाम में पूछने वाली है। जैसे AFO में अगर आपको जाना है तो प्री मजबूत करो, छोड़ दो कोऑर्डिनेटर और ये सारी चीज़ें कि वैकेंसी आएगी तो आपके पास 2 मंथ है ही, 2 मंथ में पता चली जाएगी। अगर आप कोऑर्डिनेटर चाहते हो कि नहीं हम कोऑर्डिनेटर किसी भी हाल में ले लेंगे या कोऑर्डिनेटर ही तैयारी करेंगे, तो पढ़ो ना, GK GS पढ़ो, GS पढ़ो, करंट अफेयर पढ़ो। खाली जब बैठे हो घूम रहे हो कि वैकेंसी आएगा तब पढ़ेंगे, उसके बीच में आप एग्रीकल्चर पढ़ लो।
तो ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप जॉब लगेगा। जो जो भैया आप जॉब लगे हैं अभी के डेट में, उनसे आप पूछ लीजिएगा। हालांकि मैं कुछ दिन में इंटरव्यू डालूंगा उनका भी कि किस तरह से जॉब लगा है, लेकिन आप पूछेंगे तो वो लोग बताएंगे कि हम काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे हैं। तो निराश होने का ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, कोऑर्डिनेटर के बारे में अगर आप अपडेट चाहते हैं तो आप इतना जान जाए कि कोऑर्डिनेटर का भी कोई अपडेट नहीं है। अगर कोई बता रहा है कि नया अपडेट है तो कोई अपडेट नहीं है तो नहीं है। आप प्रिपरेशन पे सिर्फ लगे रहे, अपडेट के चक्कर में ना रहे। पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो फिर छोड़ दीजिए। अपडेट क्या है, नहीं अपडेट, ये सब चीज़ों में लगने से कुछ नहीं होता है। सारी चीज़ें जब आप मेरे साथ जुड़े हो तो मैं आपको बता दिया हूँ कि क्लियरली क्रस्टली बता दिया कि जब भी अपडेट आएगा हम आपको बता देंगे। कोई भी अपडेट आता है, जैसे बहुत बच्चे बोलते भी है कि हर चीज़ पे आप वीडियो बना देते हो। मेरा पर्सपेक्टिव यही रहता है कि मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट जुड़े हो उनको हर चीज़ पता हो जाए कि क्या है, नहीं है, कब वैकेंसी आएगी, नहीं आएगी। तो ये चीज़ें स्ट्रेटजी रख के आप चलो। बाकी अगर कोई डाउट होता है, कोई भी दिक्कत होता है तो आप बड़े भाई समझ के इस नंबर पर 8076921823 पे कॉल कर सकते हो। आपको बेहिचक आंसर मिल जाएगा। लाइफ से रिलेटेड, किसी से रिलेटेड अगर दिक्कत हो, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो आप बेहिचक पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम से तो जुड़े ही होंगे, तो टेलीग्राम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करो। देखो लास्ट में आपका पढ़ाई ही काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा। ना मैं काम आऊँगा, ना कोई इंस्टीट्यूट काम आएगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें और पढ़ाई पे लगे रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।